आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। और हमारे सामने बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 11 नंबर प्रश्न है। तो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए, बी और सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है। जैसे A/B 6:7 दिया, यानी A अनुपात B का जो बराबर है 6:7 के। इसके बाद आगे कह रहा है कि और B अनुपात C बराबर है 5:6 के। और मैच के अंत में A, B और C ने मिलकर 856 रन बनाए हैं। तो बी ने कितने रन बनाए हैं हमें यह बताना। प्रश्न में पूछ रहा है कि बी ने कितने रन बनाए हैं, वह प्रश्न पूछ रहा है। जब ऐसे हमारे सामने प्रश्न होंगे तो सबसे पहले जब हमें निकालना होगा ए और रेशियो बी दिया है और बी रेशियो सी, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे तभी तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब ए रेशियो हमारे सामने ए रेशियो बी अनुपात इसके बाद सी, तो ऐसे जब करेंगे तो हमारे सामने दिया है ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 6:7। तो यहाँ पर 6:7 लिख देंगे। फिर आगे दिया है बी और सी का अनुपात दिया है 5:6, तो यहाँ पर हम 5:6 लिखेंगे। और शायद आप पिछले प्रश्न में आप शायद देखे होंगे कि हम जब ऐसे अगर 2 अनुपात ए और बी दिया होगा और बी और सी का अनुपात दिया है तो हम ए रेशियो बी रेशियो सी का जब अनुपात निकालना होता है तो इस वाले अंक को पुनः हम अनुपात में यहाँ पर लिख देंगे और इस वाले अंक को फिर यहाँ पर लिख देंगे और फिर हम ऐसे कर देंगे। अगर इनका गुणा करके हम नीचे लिख देंगे तो वह अनुपात में ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात में मिल जाता है। मतलब पिछले प्रश्न में हम बता चुके हैं इस बात को। तो जब यहाँ पर 7 है तो पुनः हम यहाँ पर 7 लिख देंगे और यहाँ पर जब 5 है तो इसके 5 के आगे जब खाली है तो वहाँ पर 5 को लिख देंगे। और 6 में जब 7 से गुणा कर देंगे तो 42 हो जाता है, तो 42 लिख दे रहे हैं। फिर 5 में जब 7 से गुणा कर देते हैं तो 35 होता है। फिर यहाँ पर है तो 6 गुणे 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा। और एक नियम ऐसे भी है कि यहाँ से इसको गुणा कर देते हैं फिर इसमें इसको और फिर 6 गुणे 5 ऐसे भी कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे करेंगे तो शायद आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात मिल गया 30, 35 और 42। अब हमें आगे प्रश्न कह रहा है कि ए बी और सी ने मिलकर 856 रन बनाए हैं। यानी अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब हमारे सामने मिल गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो बराबर है 30:35:42 के। अब जब हम ये ऐसे करेंगे, यानी अगर 30 + 35 + 42 करेंगे तो 30 + 35 को अगर जोड़ देंगे तो हमें ए और बी और सी ने मिलकर कितने हिस्से 856 के कितने हिस्से रन बनाए हैं अनुपात में दिया है। तो हमें एक ऐसे संख्याओं से गुणा करना होगा जो अगर इनका ऐड करते हैं तो 856 बन जाता है। तो हमें वो संख्याएं नहीं मालूम है, मान लेते हैं यहाँ पर एक सही या यूनिट मान लेते हैं। अगर जोड़ते हैं यहाँ पर 7 75 और 75 में 42 जोड़ देंगे तो 70 और 40 130, यानी 110। यहाँ पर 5 2 7 117 हो जाएगा। तो 117 यानी हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं 30 35 और 42। यहाँ पर 5 2 7 3 3 6 और 6 4 10 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा 5 2 7 यानी 30 35 और 42। तो 3 3 6 और 6 4 10 यानी 107 हो जाएगा। तो यहाँ पर 107 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 107 लिख देंगे। तो 107 हो गया, यानी 30 + 35 + 42 का जो वैल्यू है 107 है। फिर हम आगे करेंगे, यानी 107 यूनिट यहाँ पर लिख सकते हैं या 1 से लिख सकते हैं। यहाँ पर यह अनुपात में है, यहाँ पर 1 से भी गुणा कर सकते हैं, यानी 107 x भी लिख सकते हैं। यानी 35 में जब 1 से गुणा कर देंगे तो उनके द्वारा ए द्वारा बनाया गया रन मिल जाएगा। अगर 30 में अगर 1 से गुणा कर देंगे तो ए द्वारा मतलब 35 में 1 से तो बी द्वारा बनाया गया रन मिल जाएगा। और 30 में 1 से गुणा कर देंगे तो ए द्वारा बनाया गया रन मिल जाएगा। और 42 में जब 1 से गुणा कर देंगे तो सी द्वारा बनाया गया रन मिल जाएगा। लेकिन हमें तो एक्स की वैल्यू नहीं मालूम है, यानी 107 यूनिट या एक्स बराबर 107 यूनिट ही लिख रहे हैं।
तो 107 यूनिट बराबर है 856 के, यानी तीनों का जो योग हो जाएगा, यानी यूनिट 107 यूनिट 856 के बराबर है। तो एक यूनिट की जब हम बातें करेंगे तो अभी तो अलग अलग निकाल पाएंगे। तो एक यूनिट बराबर यहाँ पर 8 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 7 का 56, यानी एक यूनिट बराबर 8 आ गया। यानी x बराबर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x बराबर 8 आ गया। अगर यूनिट कोई लिखना चाहेगा तो यूनिट भी लिख सकता है, और x भी लिखना चाहेंगे तो आप x भी लिख सकते हैं। अब a द्वारा यानी मिलकर बनाए गए रन, तो b ने कितने रन बनाए, यानी b का जो वैल्यू है यहाँ पर b ने 35, यानी जो अनुपात है 35, तो हम अगर 35 से अगर b द्वारा बनाए गए रन बराबर लिख सकते हैं, b द्वारा बनाए गए रन बराबर b द्वारा बनाए गए रन, b द्वारा बनाए गए रन बराबर हो जाएगा 35 गुणे 8, और 35 गुणे x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 35 में जब x से गुणा करेंगे, अनुपात में जब किसी एक सामान्य संख्या से गुणा कर देते हैं उनका योग होना चाहिए 856। अगर 42 में भी 8 से गुणा कर देते हैं, 35 में भी 8 से और 30 में भी 8 से, तो जो इनका योग हो जाएगा 856 ही होगा, निश्चित तौर पर होगा। तो b द्वारा बनाया गया हो जाएगा 35 गुणे 8, एक यूनिट बराबर 35, तो 35 यूनिट, एक यूनिट बराबर 8, तो 35 यूनिट बराबर में 8 गुणे 35, तो इस तरह से हो जाएगा 8 5 का 40, यहाँ पर 8 5 का 40 हो जाएगा 4, और 8 में 3 से 24, और 24 और 4 28 हो जाएगा। 8 5 का 40 4, 8 में 3 से 24, और 24 4 28, यानी 280 रन। तो 280 रन बनाए हैं, बी द्वारा बनाया गया रन होगा। इस तरह से b द्वारा जो बनाया गया रन होगा 280 रन हो जाएगा। तो 8 गुणे 35 जब करेंगे तो 280 रन, तो यहाँ पर 280 रन लिख भी दिए हैं। तो इस तरह से हमें जो उत्तर हो गया 280 रन। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कि 11 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर कितने में दिया है 280। तो 11 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर डी में दिया है 280 रन, यानी विकल्प नंबर डी 280 रन विकल्प नंबर डी में दिया है। शायद आप शायद आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर डी, और 11 नंबर प्रश्न है। तो इस तरह से हम 11 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू।